नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस के ऊंचाई और दूरी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रकार के, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है पहला, किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर देखा जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी देखा जाए तो त्रिकोणमिति के पार्ट है, लेकिन अलग से टॉपिक बना के एक अलग टॉपिक बना दिया गया है। लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का पार्ट होता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक दीवार ले लेते हैं। मान लीजिए एक दीवार है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगा देते हैं। सीढ़ी तो क्या कर रहे हैं, सीढ़ी जमीन के साथ उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना कोण है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो और सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से जो आधार है, सीढ़ी का जो आधार है नीचे वाला हो जाएगा। कितना दूरी पर है, 6.5 मीटर दूरी पर, 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एक त्रिभुज ले लिया जाए, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, तो कितना, मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ है। 60 डिग्री के सामने कितना डिग्री रूट tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 हो जाता है, √3। तो tan 60 के सामने वाली क्या हो जाएगी, √3। और क्या हुआ, ये तो 90 डिग्री हमेशा बना है, पहले भी बनता है सब, तो 90 डिग्री का निर्माण करता है। जब 90 हो गया या 60 हो गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया तो 30 डिग्री के सामने कितना बनेगा, 30 डिग्री के सामने का मान कितना होगा, 1 होगा। अब क्या है, 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस प्रमेय में से अगर 90 डिग्री के सामने का कोण निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जो कितना हो जाएगा, √3 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो गया। 4 करेंगे रूट से बाहर, फिर 2 आ जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 2। ओरिजिनल देखा जाए तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। और यहाँ दिया है एक का मान कितना है, 6.5। एक का मान कितना है, 6.5 मीटर। 2 का मान कितना हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई का मान कितना है, 2 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 2 पूरा कर देंगे। 2 का मान कितना हो जाएगा, 13 मीटर। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई, सीढ़ी की लंबाई टोटल कितनी हो गई, 13 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी सटी हुई है। यह जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो दीवार से सीढ़ी के पास की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक दीवार है, मान लीजिए यह एक दीवार है। दीवार कितनी मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है। सीढ़ी, एक दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी सटी हुई है। ये दीवार है, कितनी मीटर लंबी ये सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये दीवार हो गई, मान लीजिए ये भी एक दीवार है, और BC क्या है, सीढ़ी है। यह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितनी डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री। जब 31 डिग्री हो गया, 30 डिग्री के सामने वाले भुजा कितनी होती है, मान कितना होता है, 1 हो गया। और यहाँ 60 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो 60 के सामने कितना मान हो जाएगा, 60 के सामने मान कितना हो जाएगा, √3। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि 60 के सामने का मान कितना होता है, क्योंकि tan अगर देखा जाए तो tan के बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। वही देखा जाए तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3। इसलिए तो tan थीटा का मान अगर देखा जाए तो tan थीटा बराबर क्या होता है,
tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा का मान कितना है 1, अगर देखा जाए तो लंब होता है, sin थीटा का मान हो गया लंब और बेस क्या होगा cos थीटा, तो cos थीटा का मान √3, यहाँ हो गया साइन में सामने वाले। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब क्या होगा, अब क्या पूछा है कि जमीन सीढ़ी सटी हुई है, यह जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो दीवार से सीढ़ी के 5 डिग्री दूरी। तो मुझे दूरी किसका पूछा है, इसका पूछा है, कितना √3 का मान। अगर देखा जाए तो यहाँ अगर एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, 2 होती है, और 30 के सामने वाली क्या हो जाएगी, 30 डिग्री के सामने वाली 1 हो जाएगी। वही देखा जाए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, √3। अगर देखा जाए तो √3 का मान आपको पूछा है, √3 का मान क्या होगा, तो 2 का मान कितना है 10, 2 का मान कितना है 10। अगर देखा जाए कितने ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। वही देखा जाए तो √3 का मान क्या हो जाएगा, 5√3। तो क्या हो जाएगा, दीवार से सटी हुई 5 की दूरी कितनी हो जाएगी, 5√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित 2 बिंदुओं का अवलंबन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाया जाता है, तथा वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप करेंगे, अगर देखा जाए कितना डिग्री कोण बना रहा है, अवलंबन कोण एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ कितना हुआ 60 डिग्री। अगर देखा जाए तो 60 डिग्री पहले क्यों रखे और 30 डिग्री क्यों रखा गया है बाद में, ऐसे क्या करते हैं। सबसे पहले इसको अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर नहीं मान लीजिए, जैसे आप जितना पास आएंगे इस वाली रेखा के पास, खड़ी वाली रेखा के पास जितना ही अगर पास आएंगे, यहाँ अगर आए तो कोण बड़ा होगा, और दूर जितना दूर जाएंगे तो कोण उतना छोटा होगा, जितना अगर पास आएंगे तो कोण उतना ही बड़ा होगा, और दूर चले जाएंगे जितना दूर जाएंगे तो कोण उतना ही छोटा बनेगा। इस लंब वाली जो भुजा है, बड़ी वाली भुजा है, इसके जितने दूर अगर जाएंगे तो कोण उतना ही कम बनेगा। अगर इसके जितने ही पास आएंगे तो कोण उतना ही बड़ा बनाएगा। अगर देखा जाए तो ऐसे मान लीजिए यहाँ अगर आए, जितना दूर अगर यहाँ गए, यहाँ अगर मान लीजिए 60 बना, यहाँ दूर जाएंगे तो यहाँ 45 बन सकता है, और दूर जाएंगे तो यहाँ 30 बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना दूर जाएंगे तो कोण उतना ही कम बनेगा, और जितना ही पास आएंगे इस वाले भुजा के उतना ही बड़ा कोण बनेगा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए तो क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या हुआ, इस 30 को पकड़ेंगे, 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी, वो होगी 1 होगी, 1 मान लेते हैं। और यहाँ पूरा ये वाला कोण अगर देखा जाए तो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यहाँ तो 90 डिग्री वैसे भी है, ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री का। तो यहाँ से 60 के सामने वाला कितना मान हो जाएगा, √3। कोई बात नहीं, √3 होगा 60 के सामने वाली भुजा, √3, 30 के सामने वाली 1 हो जाएगी। अब देखा जाए तो क्या है, 60 के सामने वाली, अब दूसरा अगर ले लेते हैं त्रिभुज ए सी बी, यहाँ मान लीजिए बी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ए सी अगर बी देखा जाए तो कोण 30 के सामने वाली, तो ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण हुआ। जब त्रिभुज इसको लेते हैं ए डी और बी को, जब ए डी बी को लेते हैं तो 60 के सामने वाली कितना हो जाएगी, √3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी, 60 के सामने वाली √3। जब यहाँ पहले 1 था, मान लीजिए पहले 1 था, तो एक भुजाएं, ए वाली भुजा तो हमेशा बराबर होगी, या तो 1 हो सकती है या तो √3 हो सकती है। तो क्या करेंगे, एक को √3 कर देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा
60 से यहाँ 30 बनेगा, 30 का निर्माण यहाँ 30 डिग्री का निर्माण हो जाएगा। तो इसके सामने वाली 1, जब इसको 1 के तो यहाँ √3 का गुणा किए तो इसको वाले भुजा में √3 गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन जाएगा √3 में √3 का गुणा करें तो क्या प्राप्त हुआ हमें 10 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक की भुजा कितनी है 1 है। जब टोटल भुजा कितनी है मेरी 3 मीटर, 1 मीटर बी से डी तक है, जो बची हुई भुजा है डी से सी तक कितनी होगी 2 मीटर। कोई दिक्कत, टोटल 3 मीटर हो गई, बी से डी तक 1 मीटर और डी से सी तक 2 मीटर, टोटल 3 मीटर हो गई भुजा। अब देखिए क्या हुआ, दूरी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है 400√3। इस 2 का मान यहाँ से बी से सी तक का मान कितना है 400√2। तो 2 का मान कितना है 400√3। हमें √3 का मान चाहिए, तो एक का मान क्या करेंगे, एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान मेरा हो जाएगा 400√3/2। 400 क्या हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा, जैसे 2 का मान, यहाँ 2 का मान कितना है 400√3 है। एक मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200√3। मुझे √3 का मान चाहिए। √3 का मान क्या करेंगे, तो √3 का मान निकालने के लिए √3 इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 200√3 है और फिर 3 का गुणा कर देंगे, √3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान कितना होगा 600 मीटर। तो क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3 का मान कितना होगा 600 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। P तथा Q एक खंभे के 2 तरफ भूमि पर स्थित 2 बिंदु हैं। P और Q से देखने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है तथा उनके बीच की दूरी 84√3 है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, मान लीजिए एक खंभा है, कोई एक खंभा है P और Q मान लीजिए P और Q, यहाँ Q है, मान लीजिए यहाँ P, 2 बिंदु हैं, भूमि पर स्थित 2 बिंदु हैं। 2 बिंदु क्या है, एक P एक Q से देखने पर खंभे के शीर्ष, ये खंभा है, खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, एक का 60 डिग्री और एक का क्या है 30 डिग्री। P क्या है 60 डिग्री और Q का कितना है 30 डिग्री। अगर P से अगर देखा, P बिंदु से देखा जाए तो खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। अगर Q से देखा जाए तो खंभे के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। अगर तथा उनके बीच की दूरी, यहाँ से P से और Q के बीच की दूरी कितना है 84√3। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। यहाँ 90 डिग्री कौन बनाएगा, 90 डिग्री पर, क्योंकि किसी भी भुजा पर आप अगर लंब डालते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक कितना हो जाएगा रूट, ये 60 डिग्री कोण बनाएगा, ये 60 है तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पूरा लंबाई कितनी है 84√3, 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, ये 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी √3। यहाँ देखते हैं 60 के सामने वाली भुजा यहाँ 3 होगी, √3। अगर यहाँ लंबाई तो खंभे की लंबाई तो एक ही समान होगी, या तो 1 ले लेते हैं या तो √3 ले लेते हैं। तो 60 के सामने वाली तो √3 बनाना आसान है मान लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ एक की जगह पर √3 करेंगे, या तो पहले अगर 30 से लेते हैं तो खंभे की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 मीटर है। अगर √60 से अगर देखते हैं तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है √3 आती है, √3। क्या करेंगे √3, एक को √3 बनाने के लिए मेरे को आसान है। और 30 के सामने वाली कितनी हो जाएगी 1, टोटल 1। अगर यहाँ √3 का गुणा किए
यहाँ √3 का गुणा करें, अगर 30 से देखा जाए तो ये 1 थी, 1 में अगर √3 का गुणा किए तो टोटल ये √3 है, इसमें भी √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 हो जाएगी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, अगर P से मान लीजिए यहाँ A और A हो गया B, मान लीजिए P से B तक की दूरी कितनी है 1 मीटर, वहीं देखा जाए B से Q तक की दूरी कितनी है 3 मीटर, टोटल दूरी कितनी है 4 मीटर हो जाएगी। P से Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4 मीटर, लेकिन 4 मीटर नहीं, कितना है 84 दशमलव कितना है 84√3। 4 का मान कितना है, 4 का मान 84√3। तो मेरे को कितने का मान चाहिए, √3 का मान। √3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21√3 हो जाएगा। मुझे √3 का मान चाहिए तो √3 का गुणा करेंगे, √3 का मान मेरे को चाहिए तो √3, जब इस तरफ √3 का मान मेरे को चाहिए उस तरफ 21√3 इंटू √3 का गुणा कर देंगे, 21 या 63, √3 का मान कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो मीनार की कितनी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 63 मीटर। चलिए एक खंभा है, खंभे की ऊंचाई कितनी है 63 मीटर, खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 63 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पहाड़ी के शीर्ष जो 240 मीटर ऊंचा है, एक खंभे के ऊपर और नीचे के तल पर कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्या बोल रहा है, एक पहाड़ी है, मान लीजिए एक पहाड़ी शीर्ष, एक पहाड़ी के शीर्ष जो कि 240 मीटर ऊंचा है। ये पहाड़ी का जो शीर्ष है कितना मीटर ऊंचा है 200, मान लीजिए कितना मीटर ऊंचा है 240 मीटर, 240 मीटर ऊंचा है। एक खंभे के ऊपर और नीचे के तल पर एक खंभा, मान लीजिए यहाँ कोई खंभा है, खंभे के ऊपर और नीचे के तल के कोण क्रमशः, अगर ऊपर से अगर देखा जाए इस पहाड़ी को अगर ऊपर से देखा जाए तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, नीचे से देखा जाए तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, नीचे से 60 डिग्री कोण बना रहा है। अगर ऊपर अगर देखा जाए इस पहाड़ी के तल को नीचे से देखा जाए तो कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का। इसको अगर ऊपर से देखा जाए ऊपर से देखा जाए तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, कितने डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कोई दिक्कत, ऊपर से खंभे तो एक खंभा है, मान लीजिए ए बी, एक मान लीजिए खंभा है ए बी, और यहाँ बी सी, यहाँ ए बी सी डी क्या है पहाड़ी है। तो क्या है कि अगर ए बी एक खंभा है, अगर खंभे के ऊपर से अगर देखा जाए तो मीनार के शीर्ष से पहाड़ी के शीर्ष के साथ उन्हें कितना बना रहा है 30 डिग्री का। अगर इस खंभे के अगर तल से देखा जाए तो कितने डिग्री को बना रहा है 60 डिग्री का। अगर देखिए इस क्वेश्चन को अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, मान लीजिए इसको और बढ़ा दिए लाइन, कोई दिक्कत। ए वाली जो भुजा है, अगर सी डी जो भुजा है हमेशा, अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बी सी हमेशा मान लीजिए इसको ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बताएगा। यहाँ सी, अगर सी डी अगर देखा जाए तो डी ई के बराबर है, डी सी अगर देखा जाए तो ई और बी के बराबर है, डी सी ई बी के बराबर है, कोई दिक्कत। एक समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए, ये समकोण त्रिभुज है मान लीजिए, तो देखा जाए अगर इसको ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत बीच से, तो यहाँ अगर मान लीजिए 31 डिग्री का है तो टोटल नीचे वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि पूरा समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। जब ये ऊपर वाला कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो यहाँ 60 डिग्री कोण बन जाएगा, ये 60 डिग्री का, कोई दिक्कत। अगर देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मिटा दें ये 60 डिग्री है, तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनाएगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बनाएगा, कोई दिक्कत। तो पहले जैसे मैंने क्वेश्चन हल करवा दिया,
अगर इसको अगर देखा जाए तो पूरा अगर मिटा दें, इसको अगर इतना लें, इस 30 डिग्री को मिटा दें, कोई दिक्कत मान लीजिए इसको क्या करेंगे अब, इसको पूरा इतना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, दिक्कत यहाँ से यहाँ तक है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, कोई दिक्कत, नीचे तक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ई है, ई यहाँ बी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर डी यहाँ है, डी से अगर बी तक गए, ए वाली पूरा हो जाए, डी से लेकर बी तक कितने डिग्री कोण बनाए, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से डी से ए तक गए, एक खंभा है, खंभा मान लीजिए ए है, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अगर इस आकृति को मैं पलट देता हूँ, अगर मान लीजिए इसको हम पलट देते हैं, तो ऐसा निर्माण हो जाएगा, ऐसे चित्र का निर्माण हो जाएगा, ऐसे, कोई दिक्कत, ऐसे चित्र का निर्माण हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं, घुमा देते हैं, घुमा देते हैं, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ कितना है, 30 डिग्री। तो यह पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, यहाँ से मान लीजिए डी और यहाँ से डी और यहाँ ई, कोई दिक्कत, और यहाँ ए है और यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत। आकृति को अगर घुमा देंगे तो ऐसा निर्माण बन जाएगा, ऐसा निर्माण हो जाएगा। तो पहले जैसे त्रिभुज का निर्माण बन गया, पहले जैसे हो गया ना। अब क्या होता है कि 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी, √3 हो जाएगी, √3। और यहाँ 60 के सामने कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ 30 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से लेकर ई तक की दूरी 1 होगी, और बी से लेकर ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। टोटल दूरी कितनी है, 3। क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन को हल करवा दिया, पहले क्वेश्चन को हल करवाया है कि 30 अगर 60 का अंतर हो, मतलब दोनों कोणों के बीच का अगर 30 का अंतर हो, तो क्या करेंगे, छोटा वाला जो कोण है उसके सामने, क्योंकि इसको निकाले थे, पहले भी निकाले थे ना। यहाँ से यहाँ तक की 30 से लेकर 60 तक की दूरी 2 होगी, टोटल एक दूरी 3 होगी। तो अब इसको क्या करेंगे, अब क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई, इस खंभे की ऊंचाई मान लीजिए खंभा है, मैंने कहाँ से कहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, बी से लेकर ए तक की दूरी, यही है खंभा, बी से लेकर ए तक की दूरी, यही है खंभा। तो खंभा तो यही है, बी से ए तक की दूरी कितनी होगी, 2 है, यहाँ दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा कितना है, अगर डी से लेकर सी तक देखा जाए, तो डी से लेकर सी तक की, तो यहाँ से ए से लेकर बी तक, यहाँ ए से लेकर ई तक की दूरी, यहाँ ए से लेकर यहाँ ई से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 240। बी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है, 200। बी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है, 240 मीटर। तो बी से ए तक की दूरी यहाँ टोटल कितनी है, 3 है, 2 और प्लस 1 3 सेंटीमीटर है। देखा जाए 3 का मान कितना है, अगर देखा जाए तो 3 का मान कितना है, 240 मीटर। मुझे कितने का मान चाहिए, 2 का मान चाहिए, क्योंकि खंभे की लंबाई कितनी है, खंभे की लंबाई पहले निकाल लेते हैं। खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 का मान अगर चाहिए, 1 का मान पहले निकालेंगे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 80। 2 का मान मेरे को चाहिए, 2 का मान हो जाएगा 160। तो खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 160 मीटर। अब क्या है, खंभे की ऊंचाई मिल गई। अब पहाड़ी से उसकी दूरी, उसके बीच की दूरी का अंतर, अब यहाँ से यहाँ तक सी से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो सी से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए आप निकाल सकते हैं डी से लेकर ई तक की दूरी, क्योंकि यहाँ से सी से बी तक की दूरी जो होगी वही दूरी डी से ई तक की होगी। तो डी से ई तक की मेरे को दूरी अगर निकालना है तो √3 का मान मेरे को चाहिए, √3 का मान मेरे को चाहिए। तो √3 का मान क्या हो जाएगा, अगर एक का मान कितना है, 80 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान हो जाएगा 80√3। कोई दिक्कत, 80√3, तो 80√3 हो जाएगा √3 का मान। अब क्या है, पूछा गया है कि ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी के बीच की दूरी। तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, खंभे की अगर देखा जाए तो ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी है, 160 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी है, 160 मीटर। अंतर कितना निकालना है, पहाड़ी से उसके बीच की दूरी कितनी ही, 80√3।
-80√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 80 इससे कॉमन ले लेते हैं, तो 80 कॉमन ले लिए, तो 80 कॉमन ले लिए, बाहर आ गया 80। कितना बचेगा? यहाँ 2 बचा, माइनस यहाँ √3, 80 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? √3। अगर तो देखा जाए तो खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके बीच की दूरी का अंतर कितना होगा? 80 तो स्टेप 1 2 -√3 आंसर।